कारक प्रकरण भट्टोजी दीक्षित रचितम देखिए। और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो मैसेज किए हो आप लोग, उसको भी बताया जाएगा धीरे धीरे करके। द्वितीय सेमेस्टर में पंचमी विभक्ति से पढ़ना स्टार्ट करना है। मुख्य सूत्र को देखेंगे आप लोग। कल जो पीडीएफ भेजा गया था उसमें कुछ बीच बीच में अलग अलग बताया गया है। जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स पीडीएफ बना करके भेजा गया था, उसको बीच में पंचमी का ही है, इसमें अलग अलग है, थोड़ा बहुत अंतर बताने में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित रचितम में जो सूत्र और उदाहरण दिया गया है उसी को देखना है, क्योंकि परीक्षा में इसी में जो सूत्र और उदाहरण दिया गया है वही आएगा। ऐसे तो कारक प्रकरण आप लोगों को 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सब में मिल जाएगा। बीए फर्स्ट ईयर में भी जो आप लोग पढ़े हो व्याकरण, उसमें भी कारक प्रकरण का दिया गया था सामान्य परिचय पूरा। लेकिन इसमें जो है एमए में वह कुछ अलग है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कारक प्रकरण भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सूत्र और उदाहरण दिया गया है, सूत्र और उदाहरण वही आता है। ऐसा तो कारक प्रकरण में हम जितने भी संस्कृत बोलते हैं, बोलचाल का भाषा है, सब उसी से प्रयुक्त तो होता है। लेकिन हमको क्या करना है, विशेष रूप से या पूरा का पूरा इसी में जो उदाहरण दिया गया है उसी को देखना है। देखते हैं। अब देखिए, जब पंचमी को पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सूत्र लिखा गया है ध्रुवम पाये अपादानम। तो पुस्तक को देखते रहिए, उसके नीचे में लिखा गया होगा अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अब यहाँ पर मुख्य किसको देखना है, ध्रुवम अपाय। अपाय का अर्थ विश्लेषण यहाँ पर क्या है, संबंध का विच्छेद होना। हाँ, अपाय, ध्रुव अपाय अपादानम, अर्थात कि अपाय का विश्लेषण इसमें बताया गया है। संबंध विच्छेद, अलग होना, संबंध का टूट जाना, अलग होना, संबंध का विच्छेद हो जाना, अलग होना, अलगाव जिसको कहते हैं, अलगाव। हाँ, विभेद, अलगाव हो जाना। अब उसके बाद जो ध्रुव शब्द है, अभिभूत। अब इसमें जो परिभाषिक शब्द लिखा है कारक प्रकरण का, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। संबंध विच्छेद, अलग हो जाना, अलगाव, ठीक है। और ध्रुव का तात्पर्य है अवधिभूत। तो यहाँ पर जो अवधिभूत में संबंध विच्छेद होता है, अलग होने का भाव जहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर अलगाव होता है, वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। अब इसको बता रहे हैं तो शुरू से बताना इसलिए स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि प्रथमा से चतुर्थी तक आप लोग अच्छे से पढ़ चुके। तो जो सामान्य है, अब कर्ता ने कर्म को करण, सब सूत्र किसमें क्या है, तो इसमें अपादान रहता है, तो उसको बताने स्टार्ट नहीं किया, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिर या अचल व्याख्या किया गया है पुस्तक में। अब देखिए, अवधि, ठीक है, ध्रुव का अवधि अर्थ विकसित है, ऐसा बताया गया है। ध्रुव मतलब कि अवधि अर्थ के रूप में, या फिर अवधिभूत।
अवधिभूत अर्थ होने पर, ठीक है, धावत तो अवधिभूत अर्थात कि समय उस समय के बीच में, सामान्य शब्द में कहेंगे तो जैसे कि धावतो अस्वात् पतति में अश्व की अपादान संख्या हो जाती है, धावतो अस्वात् पतति। धावतो अस्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। दौड़ता हुआ घोड़ा, यह घोड़ा कह दिए तो यह अवधिभूत हो गया। हाँ, कहीं पर कोई व्यक्ति घोड़ा ऊपर बैठा है और घोड़ा क्या है, दौड़ रहा है, और उसी बीच में व्यक्ति क्या है, गिर जाता है, अपाय हो जाता है, मतलब कि वह घोड़े से अलग हो जाता है, ठीक है। अन्यथा स्थिर या जो अचल अर्थ करने पर अश्व अपतन कारक नहीं हो सकता। अब घोड़ा खाली खड़ा हुआ है, अब यहाँ पर अवधिभूत का व्याख्या किया जा रहा है। घोड़ा खड़ा हुआ है, दौड़ नहीं रहा है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ है, अगर वह व्यक्ति वहाँ से गिर जाता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं रहेगा। क्या है, अवधिभूत, उस समय में जो कार्य अवधि रूप में होना चाहिए, अर्थात कि धावन क्रिया स्थिरता नहीं रहना चाहिए। हाँ, स्थिर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यह यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यह इसका लक्षण सूत्र है, समझ जाइए। जहाँ पर अपाय, अलग होना का क्रिया पाया जाता है, किसमें, अवधि भूत में जहाँ पर अलग होने का क्रिया पाया जाता है, वहाँ पर क्या रहता है आप लोगों का, पंचमी विभक्ति रहता है। अब नीचे में पुस्तक को देखते जाएंगे तो एक और लिखा गया है यहाँ पर श्लोक भर्तृहरि के द्वारा, इसी के संबंध में, अपाय के संबंध में लिखा गया है। अपाये यदुदासीनम चलम वा यति अवचलम ध्रुम वे वात दावे शांत पदान मुच्यते पततो ध्रुव एवासो अस्मत् अस्वात् पत्यसो तस्या अश्वस्य पत्ने कुडंग यादि ध्रुव निश्यते केशांतर क्रियाक्षेपम दिवक्तम पृथकम पृथकम में सयो स्वक्रियापेक्षम कर्तृत्व च पृथकम पृथक पृथक। व्याख्या लिखना नहीं है, इसको नहीं लिखना है, इसको संदर्भ बस यहाँ पर बता दिया गया है। मतलब अपाय जो है वह उदासीन हो, वह चाहे चल या अचल हो, वह ध्रुव ही होता है, उसे अपाय कहते हैं। चल या अचल दोनों हो, लेकिन वहाँ पर ध्रुव अर्थात कि क्या बताया गया, तो ध्रुव का तात्पर्य आप लोगों को अभिभूत होना चाहिए। गिरते हुए घोड़े से जो गिरता है उसके प्रति गिरता हुआ भी घोड़ा ध्रुव होता है। अब घोड़ा गिरे चाहे व्यक्ति, अश्व पतन में कुड्यादि ध्रुव होता है। अब इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। अब इसमें मुख्य बात क्या है, परीक्षा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पंचमी। हाँ, आता है ध्रुवम अपाय अपादानम। इसमें कौन सा उदाहरण लिखेंगे, कैसा है, क्या है, इसके अंतर्गत तो उदाहरण नहीं दिया गया है, तो उसको आप लोग पूछोगे फ़ोन करके तो उसको अच्छे से समझाएंगे। हाँ, अब आगे सूत्र देखिए। अब उसके बाद आ जाता है अपादाने पंचमी, जहाँ पर अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होता है, अपादान कारक में पंचमी होता है। मुख्य सूत्र अपादाने पंचमी। अब इसमें ग्रामादायति धावतो अस्वात् पतति, हाँ, यह उदाहरण है। यह क्या है, उदाहरण है। देखिए, प्रयत्न कीजिए इसको समझने का। अपादान, अपादान में पंचमी विभक्ति होता है, जहाँ पर अलग होने का क्रिया को बताया जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है, अपादान पंचमी। उदाहरण में क्या लिखा है अब आप लोगों का, ग्राम दायती, ग्राम दायती, हिंदी अर्थ होगा ग्राम से आता है, गांव से आता है। कोई व्यक्ति गांव गया था
और वहाँ से पुनः वापस आ गया, मतलब कि वहाँ से उसका वापसी हुआ, तो उसको क्या कह देते हैं, ग्राम दायाति, गांव से आता है। अब अपादाने पंचमी, अलग होने का जो क्रिया रहता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है, मुख्य सूत्र में लिखा है। उसी मुख्य सूत्र के संदर्भ में यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया गया है। अब इस वाक्य में ग्राम आयति, आयति अर्थात कि आना क्रिया, हाँ, और गांव क्या है, विश्लेषण। हाँ, गांव विश्लेषण है और आना क्या है, क्रिया है। दोनों में क्या हो रहा है, पृथक भाव सिद्ध हो रहा है। व्यक्ति गांव को छोड़कर क्या रहा है, गांव से पृथक भाव सिद्ध हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, उसी को कहते हैं अपाय। ठीक है, विश्लेषण और क्रिया दोनों अलग हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, अपाय। हाँ, सामान्य शब्द वियोग, अपाय या वियोग कहेंगे। अवधिभूत में क्या है, गांव, मतलब विश्लेषण। हाँ, अवधिभूत में क्या है, गांव, मतलब विश्लेषण। तो यहाँ पर ध्रुवम, अपाये, अपादानम जो बताया गया था 1-4-24 सूत्र में, अपादान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर अपादाने पंचमी में ग्राम से पंचमी विभक्ति हो जाती है, अर्थात कि यह पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर अपादान संज्ञा को बताया गया है, अलग होने के अर्थ को विवेक्षित किया गया है। दूसरा आता है उदाहरण, 2 उदाहरण लिखना पड़ेगा अगर परीक्षा में आता है तो। धावतो अस्वाद पतति, धावतो अस्वाद पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। इस वाक्य में देखिए, अब जो विशेषण वियोग का, हाँ, वियोग का कारण क्या है, पतन क्रिया, किससे, अश्व से अलग होने का क्रिया। अश्व अवधि है, हाँ, और अश्व से अलग हो रहा है व्यक्ति, किससे अलग हो रहा है, अपादान हो रहा है अश्व से, अश्व से अलग हो रहा है, अपादान हो रहा है, अश्व की अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान कारण जहाँ पर रहता है वहाँ पर पंचमी, अपादान सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति होता है। अब इस उदाहरण में क्या है, हाँ, जो धावन क्रिया है, अश्व यद्यपि स्थिर नहीं है, पर वित्तिकार भर्तृहरि के अनुसार यहाँ पर क्रमशः अवधिभूत और ध्रुव है, जो ऊपर में श्लोक पढ़ के बताया गया। ठीक है, अब कारकम किम लिखा गया है, अपादाने पंचमी में ग्राम दायति धावतो अस्वाद पद्धति के बाद कारकम किम, कारक पद का प्रयोग क्यों हुआ है, इसको भी लिखना रहेगा, कारक पद का प्रयोग क्यों हुआ है। अब देखिए, कारक की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा, कारक की ही अपादान संज्ञा होगी, ऐसा क्यों कहा गया है। कारक जहाँ पर रहेगा उसी का अपादान संज्ञा होगा, दूसरे का नहीं होगा। हाँ, अगर कारक का अपादान संज्ञा नहीं होगा, अगर हम ऐसा व्याख्या कह देते, ऐसा कह देते तो वृक्षस्य पर्णपतति, हाँ, वृक्षस्य पर्णपतति, वृक्ष का पत्ता गिरता है, इस वाक्य में वृक्ष का भी अपादान संज्ञा हो जाता, वृक्ष का भी क्या है, अपादान संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपादान संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि कारक की ही अपादान संज्ञा होगी, ऐसा कहा गया है, कारक का ही अपादान संज्ञा होगा। अब यहाँ पर वृक्ष से पर्ण गिर रहा है तो वृक्ष भी सर, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ पर भी अपादान रहना चाहिए, ऐसा कहोगे तो वह गलत है, क्योंकि हमको किसको देखना है, कारकम किम, जो कारक की ही अपादान संज्ञा होगी, हाँ, वही है। तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, इस वाक्य में वृक्ष को भी अपादान संज्ञा हो जाता, अगर ऐसा मतलब कि कारक वाला शब्द नहीं कहा जाता। वृक्ष का संबंध इस वाक्य में क्रियापतन से नहीं है, वृक्ष का संबंध इस वाक्य में क्रियापतन से नहीं है, क्रियापतन, क्रियापतन मतलब कि वही कारक पतन से नहीं है। हाँ, वृक्ष का संबंध कारक पतन से नहीं है, वृक्ष कारक नहीं है, वृक्ष क्या है, कारक यहाँ पर नहीं है। पत्ते का गिरना विच्छेद या अवधिभूत वृक्ष ही है। ठीक है, अर्थात कि यह संबंध में षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आएगा, वृक्षस्य पर्णपतति षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आएगा।
इसके पहले जैसे कि आप लोग पढ़े थे चतुर्थी, हाँ, चतुर्थी संप्रदान दान किया हुआ, ठीक है। विप्राय गाम दत्ताति, विप्र को ब्राह्मण को गाय दिया जाता है, लेकिन संप्रदान जैसे कि वहाँ पर संप्रदान बताया गया था, जैसे कि रजकः वस्त्रम दत्ताति, धोबी को वस्त्र देता है, वह भी तो वहाँ पर संप्रदाय कर रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन वह चतुर्थी विभक्ति में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस वस्त्र को हम धुलवा करके प्रेस करा करके वापस ले लेते हैं, हाँ, उसको दान कहाँ किए। उसी प्रकार से इसको भी समझना पड़ेगा, आप लोगों को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। वृक्ष पर्ण पतति, यहाँ पर हाँ कारक, वृक्ष से कारक का संबंध नहीं है, क्रिया पतन नहीं है, वृक्षे तविभूत वृक्ष ही है, हाँ, वृक्ष से ही वृक्ष का पत्ता गिर रहा है, वृक्षे तविभूत, कारक कारण तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि राम दयाति में है, धावतो अस्वाद पद्धति में है, बस इसी बात को इसमें से समझना है, हाँ। ये आप लोगों को हो गया पंचमी विभक्ति। इसके बाद फिर आगे दिया गया है वार्तिक। वार्तिक के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा।